स्वागत है दोस्तों। डर के एक और सफर में आप में से किसी न किसी के घर आपके दादा दादी के जाने के बाद भी उनका सामान रखा होगा। निशानी के तौर पर हमारे घर में एक कमरा था, उसमें उनका सामान था। पापा बताते थे कि वो उन्हीं का कमरा था। वो अक्सर बंद ही रहता था, किसी को वहां जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन मैं वहां चला गया, फिर जो मेरे साथ हुआ उसके बाद हमने वो घर ही छोड़ दिया। दोस्तों, स्टोरी के लिए बेस्ट विजुअल्स आपका दिमाग ही बनाएगा। कृपया ईयरफोन्स लगा ले बेटर एक्सपीरियंस के लिए और आंखें बंद करें। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हम गांव में रहते थे और वो घर ऐसा था कि उसके बीचों बीच एक आंगन था। उसके चारों तरफ रूम बने हुए थे। हमारे दादा दादी पहले ही गुजर चुके थे। घर में मैं, मेरी बड़ी बहन, मम्मी पापा और मेरे चाचा भी रहते थे। मैं तब 8 साल का था और मेरी बहन 11 या 12 साल की होगी। मेरे चाचा को जादू टोने में ज्यादा दिलचस्पी थी। मैंने सुना था कि दादा दादी के मौत का कारण भी चाचा का जादू टोना था, क्योंकि दादा दादी एक ही रात में मारे गए थे। कोई पक्का सबूत और कंफर्मेशन के ना होने से किसी को दोष नहीं दे सकते थे। हाँ, पर पापा ने चाचा को कहा था ये सब बंद करने के लिए, पर वो मानते ही नहीं थे। अपनी ही दुनिया में मगन वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। चाचा गांव की ही एक लड़की से मन ही मन प्यार करते थे। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे। मम्मी पापा गए भी थे उनके घर उसका हाथ मांगने, पर उन्होंने मना कर दिया था। दूसरे दिन उस लड़की की भी लाश मिली थी। उसी के कमरे से उसे देख के ऐसा लगा था कि नेचुरल डेथ थी। पर लड़की के घर वालों ने चाचा के ऊपर इल्जाम लगाया। उन्हें पता था चाचा के बारे में। काफी झगड़ा हुआ। अजीब बात थी, वो लोग चाचा को इतना कुछ कह रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें मारा भी। चाचा बस चुपचाप खड़े थे। काफी देर बाद सब शांत हुआ। तो एक दिन मैं और मेरी बहन क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने शॉट मारा। बॉल जाके दादा दादी के रूम के दरवाजे के पास गया। बहन उसे लेने गई। वो मेरे सामने ही थी। उसने बॉल उठाया और दरवाजे को देखते हुए खड़ी हो गई। मैंने पीछे से आवाज भी लगाई, पर वो जवाब ही नहीं दे रही थी। मैं उसके पास गया। आमतौर पर वहां ताला लगा होता था, पर आज वो ताला वहां नहीं था। अंदर से 2 लोगों के लड़ने की आवाजें आ रही थी, पर वो आवाजें सिर्फ दरवाजे के पास खड़े रहने से आ रही थी। जब मैं दूर था तब नहीं आ रही थी। क्यूरियोसिटी में मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक मम्मी आई, मुझे दूर किया और एक जोरदार तमाचा मारा। मैंने रोते हुए कहा। पहले वो गई थी, वहां मम्मी ने उसे 2 तमाचा मारी। वो देख के इतना अच्छा लगा कि मैं ये भी भूल गया कि मुझे भी पड़ी है। खैर, फिर हम चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने उठकर देखा तो पापा और चाचा लड़ रहे थे और मम्मी उन्हें समझा रही थी। काफी देर के झगड़े के बाद दोनों शांत हुए। दोनों उस कमरे के ताले के गायब होने के लिए झगड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर पापा ने नया ताला लाकर लगाया। कुछ दिन बाद चाचा के लिए दूसरे गांव से लड़की वाले आए थे। उनका रिश्ता पक्का हो गया। फिर सब शादी की तैयारी में लग गए। शादी का दिन आया। सब मेहमान रेडी हो रहे थे। मेरा एक कजन था, नवीन। उसने मुझसे दादा दादी के कमरे के बारे में पूछा कि क्यों वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, क्यों वहां कोई आता जाता नहीं। मैंने कहा, पता नहीं दादा, दादी के जाने के बाद वहां कोई नहीं जाता। नवीन बोला, कोई रिश्तेदार भी उसके पास तक नहीं जाता। साला हमको छोड़ के सारे खानदान को पता है, हम पीछे नहीं रहेंगे। मुझे मम्मी का झापड़ याद आ गया। हम दोनों की एज सेम ही थी। उसने कहा, जब हम बारात से वापस आएंगे तो सब थके हुए होंगे, तो शायद सब जल्दी सो जाए, तब हम जाके देखेंगे। तब कुछ नहीं होगा। हम बारात में गए, बढ़िया एंजॉय किया। जब बारात वापस आई तो जैसा नवीन ने कहा था, सच में सब जल्दी सोने की तैयारी कर रहे थे। चाचा चाची तो सबसे पहले सोने चले गए। हमें लगा शायद ज्यादा थके हुए होंगे। अब हमें पता है थके नहीं थे, अंदर जाके थकने वाले थे। जोक सपाट तो रात के 10 बज रहे थे। नवीन और मैं साथ में ही सो रहे थे। नवीन ने मुझे उठाया। मैंने पापा के तकिए के नीचे से चाबी निकाली। फिर हम दोनों दबे पांव अपने ही घर में चोरों की तरह गए। मैं ताला खोल रहा था, किसी कौए की आवाज आने लगी। हमने इग्नोर किया।
ताला खुल गया। मैंने उसे साइड में रखा। इतने में नवीन ने दरवाजा खोला। काफी गंदी बदबू आई। हम दोनों अंदर गए। सबसे पहले लाइट चालू की। काफी सारे जाले थे और एक पैड रखा हुआ था। दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे नाखून से स्क्रैच किया हो। बेड के बाजू एक लोहे का बड़ा बॉक्स रखा हुआ था और एक मटका भी रखा हुआ था। इन चीजों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। नवीन उस बॉक्स के पास गया। उसने उसे खोला। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था, भागने के लिए रेडी। नवीन ने मुझे बुलाया। इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं गया। नवीन ने उसे जैसे ही खोला, उसमें से मकड़ियां निकलने लगी। हम दोनों पीछे हटे। बहुत सारी मकड़ियां उससे निकली और इधर उधर भागने लगी। हम दोनों उसके पास गए। सारी मकड़ियां निकल चुकी थी। हमने जाके देखा, उस बॉक्स के अंदर एक काफी पुरानी बुक पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। साथ में एक सूखा हुआ नींबू और एक लोहे का छोटा त्रिशूल पड़ा हुआ था। नवीन ने बुक को उठाया। सारी मकड़ियां वापस आने लगी। उस संदूक में। मैंने वो संदूक झट से बंद किया, लेकिन बुक नवीन के हाथ में ही थी। संदूक हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ है। हम घबरा गए। हम पीछे हटे। संदूक हिलते हिलते धड़ाम से जमीन पर गिरा। हम रूम से बाहर निकले। जैसे तैसे मैंने ताला लगाया और चुपचाप अपने बिस्तर में चले गए। बुक अभी भी नवीन के पास ही थी। उसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, अभी अभी कांड हुआ है। साले को अभी ही बुक पढ़नी थी। उसने बुक खोली। बाय द वे, हम मेरी मम्मी के साथ सो रहे थे, तो उसने बुक खोली। बहुत सारे कुओं की आवाजें आने लगी। रूम में अंधेरा था। साफ दिख नहीं रहा था कि बुक में क्या लिखा है। मेरी फटी पड़ी थी, लेकिन नवीन के पिछवाड़े में चूल थी। रूम की लाइट चालू नहीं कर सकते थे, तो उसने मुझे बोला, बाहर चल के देखते हैं। मैंने साफ मना कर दिया, तो वो खुद ही बाहर गया। मैं बेड में बैठा हुआ था। नवीन मेरे सामने ही दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी मेरी मम्मी ने करवट बदले। मैंने मम्मी को देखा, फिर नवीन को देखा। नवीन वहां नहीं था। मेरी जो फटी है, मैंने सोचा मम्मी को जगाता हूं, पर उन्हें जगाया और उन्हें सब पता चला तो सबसे पहले मारेगी, फिर नवीन को ढूंढेगी। इसलिए मैं खुद ही गया उसे ढूंढने। मैं कमरे के बाहर गया। सब शांत था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां ढूंढूं। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं भी नहीं था। तभी एक रूम से अजीब आवाज आई। मैं वहां गया। उस रूम में सिर्फ सामान रखा था। मैंने आवाज दी, नवीन क्या तू यहां है? देख, मजाक मत कर। मैं और अंदर गया। मुझे ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे कोई फुसफुसा रहा है। मैं उस आवाज की तरफ गया। उस रूम में लाइट बल्ब नहीं था। मैंने जाकर देखा, नवीन उसी किताब को स्पीड में पढ़ रहा है, फुसफुसाते हुए। मैंने बोला, नवीन क्या कर रहा है? चल, रात बहुत हो गई है। वो लगातार पढ़ ही रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और खड़ा हुआ। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा डार्क अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। नवीन भी चुप हो गया था। मैं दरवाजा ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। पीछे से नवीन की हंसने की आवाज आई। मैं भागा। मैं दीवार के साथ साथ भाग रहा था। मुझे पूरा फील हो रहा था कि कोई मेरे पीछे मेरे साथ भाग रहा है। उसने मुझे पकड़ा लकीली। मुझे दरवाजा भी मिल गया, पर उसने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सब जाग गए थे। सब दरवाजे के उस तरफ खड़े थे। मम्मी ने कहा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, मम्मी मुझे बचाओ। नवीन ने मेरी पीठ में जोर से काटा। दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूरी ताकत से नवीन के मेन पार्ट को पकड़ा। उसने मुझे काटना बंद किया। मैंने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और खड़ा हुआ। कुंडी को पकड़ा। नवीन ने फिर से मेरा पैर पकड़ा। इस बार मैंने कुंडी खोल ही दिया। सब जल्दी से अंदर आए, मुझे उससे छुड़ाया। नवीन वहीं बेहोश हो गया। उसे उठा के बेड में लिटाया। मम्मी ने मेरी पीठ में दवाई लगाई। फिर मुझसे पूछा, क्या हुआ था? मैंने सब सच बता दिया। मम्मी एकदम से बहुत डर गई। सीधा पापा के पास गई। पापा के भी चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पापा हड़बड़ी में जहां नवीन को लिटाया था, उस रूम में गए। वो किताब ढूंढ रहे थे। नवीन के पास वो नहीं थी। फिर वो और कुछ मर्द उसी रूम में गए जहां नवीन ने मुझे पकड़ा था। पूरा रूम अच्छे से ढूंढा, किताब नहीं मिली। सबने पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं भी नहीं थी। पापा ने चाचा को जगाने के लिए दीदी को भेजा। इतना सब हो गया, लेकिन चाचा जागे नहीं।
शायद ज्यादा थक गए होंगे। चाचा आए, उन्हें सब बताया गया। चाचा अपने रूम की तरफ भागे और वहां से काला धागा और शेर का नाखून लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने मेरे सर से नींबू उतारा और वो काला धागा बांधा। फिर वो नवीन के रूम में गए। कुछ मंत्र पढ़े नवीन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी और वो बिल्कुल लाल थी। चाचा ने उससे पूछा, किताब कहाँ है? नवीन उठ के बैठा, अपना हाथ बेड में पटकने लगा। चाचा ने कहा, बता कहाँ है किताब? नवीन की आवाज बदल चुकी थी। उसने अजीब सी आवाज में कहा, आखिर मिल ही गया तू, और हंसने लगा। चाचा ने कहा, तूने मेरे माँ बाप को मारा, तू अब मिला है, मुझे अब नहीं छोड़ूंगा। चाचा ने नवीन के बाल पकड़े और बाहर आंगन में ले गए। चाचा ने उसे एक चेयर से बांध दिया। एक आग जलाई। नवीन के थोड़े से बाल लिए दादा दादी के कमरे से पूरा संदूक निकाल के ले आए। उससे वो सूखा हुआ नींबू निकाला और नवीन के सर से उतारा। नींबू बिल्कुल ताजा हो गया था। फिर उस नींबू को काटा, पूरा अंदर से लाल था। नवीन छटपटाने लगा। वो इतनी जोर से छटपटा रहा था कि चेयर गिर गई। चाचा ने जल्दी से वो त्रिशूल निकाला और जमीन में सीधा खड़ा कर दिया। नवीन के हाव भाव चेंज हो गए। वो डर रहा था। वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर चेयर में बंधे होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। चाचा ने कुछ नए नींबू लिए, उन्हें त्रिशूल के तीनों नोक में लगाए। कुछ मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल को नवीन के माथे पर लगाया। लिटरली नवीन के माथे से भाप निकली। नवीन धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे जैसे वो शांत हो रहा था, वैसे वैसे तीनों नींबू लाल होते जा रहे थे। नवीन पूरी तरह से शांत हुआ। उसने आंखें बंद की और बेहोश हो गया। चाचा ने कहा, जल्दी से उस बेड के नीचे से किताब लाओ जहां नवीन को सुलाया था। किसी ने वहीं जाके चेक किया। सही में वहां किताब थी। वो किताब पढ़ते हुए त्रिशूल के साथ अनुष्ठान करते रहे। फिर उन्होंने तीनों नींबू और उस किताब को आग में जला दिया और त्रिशूल को आंगन के बीचों बीच गड़ा दिया। नवीन को पहले ही रूम में लेटा दिया था। सुबह होने में थोड़ा टाइम था। चाचा ने पूरे घर में खास पानी का छिड़काव किया। उस आग के बुझने के बाद उसकी राख को कपड़े में बांध के बाहर ले गए। चाचा जब सुबह आए तो उन्होंने बताया कि वो शैतान काफी पहले से हमारे घर में था। मेरे पापा ने उसे उस संदूक में रोक रखा था। पापा उसे पूरी तरह खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे और उस किताब में लिखते जाते थे। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैं भी ये सब सीखने लगा। बड़े भैया को इसलिए नहीं बताया कि वो इन सब में नहीं मानते थे। एक दिन पापा को सही तरीका मिल गया उसे खत्म करने का, लेकिन वो शैतान किसी तरह संदूक से आजाद हो गया और माँ बापू को खत्म कर दिया। और रही बात वो लड़की की जिसे मैं पसंद करता था, असल में वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन उसे मेरा ये सब करना पसंद नहीं था। सारे गांव को लगता था कि माँ बापू को मैंने मारा था, इसलिए उसके घर वालों ने भी मना कर दिया। फिर उसी रात पता नहीं कैसे उसने दम तोड़ दिया। मैं इतने सदमे में था कि मुझे लोगों की गालियां और मार महसूस ही नहीं हो रही थी। शायद अगले जन्म में या जीवन के उस पार हम दोनों फिर से मिल पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और स्टोरीज लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।